अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि तुम गाड़ी रोको। लक्ष्मी फिर वही बात करियो, मैं कह रहा हूँ ना अंधविश्वास वाली ऋषि बात मत प्लीज, करो। मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज गाड़ी रोको प्लीज। लक्ष्मी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम ये अंधविश्वास वाली बातें मत करो। लक्ष्मी क्या कर, लक्ष्मी लक्ष्मी बात अंधविश्वास की नहीं है ऋषि। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम ही कहते हो ना कि मुझे पता चल जाता है जब तुम मुसीबत में होने वाले होते हो। आई नो लक्ष्मी, तुम्हें पता चल जाता है, बट मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, देखो तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो मैं किसी भी मुसीबत में कैसे फंस सकता हूँ? जब भी तुम होती हो तो मैं सेफ रहता हूँ ना। अभी देखो कोई किसी भी तरह की मुसीबत लग रही है मुझे, हाँ लग रहा है तुम्हें कि मैं मुसीबत में हूँ? देखो मुझे, देखो लग रहा है। ये दोनों बाहर क्यों उतर गए? कहीं मॉम ने तो इन्हें नहीं बता दिया। शिट यार। रिंग जा रही है मगर ये फोन नहीं उठा रहा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं मलिश्का ने अपना पागलपन तो नहीं कर दिया? कहीं उसने ऋषि को कुछ? नहीं आंटी, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बात हुई ना अभी मलिश्का से, अभी उसने कुछ किया था क्या? पर ऋषि, राइट? नहीं आंटी, वो कुछ नहीं करेगी, इतना जल्दी वो कुछ नहीं कर पाएगी, प्लीज। तो फिर ऋषि ने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे आंटी वो शायद बिजी होगा या फिर आपको अवॉइड कर रहा होगा, बस। पता नहीं ये क्या हो रहा है। अगर ऋषि को कुछ हो गया ना तो मैं मलिश्का को नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि नीलम को अगर गुस्सा आ गया ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तुमने देखा ना लक्ष्मी ऋषि को ले गई तो कितनी नफरत कर रही है नीलम उससे। अगर मलिश्का पकड़ी गई ना तो नीलम के दिल में उसके लिए क्या आग भड़केगी मुझे नहीं पता। अभी तो मलिश्का उसकी आंख का तारा है ना, कब वो नीलम की तीसरी आंख का शिकार बन जाएगी आई डोंट नो। मुझे कैसे भी करके इस लड़की को रोकना है। एनी हाउ सोनल, आई एम वेरी वरिड। आंटी रिलैक्स आंटी, कुछ नहीं होगा, हम कुछ करेंगे ना, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, रिलैक्स करिए प्लीज। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? अभी नहीं लग रहा है कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि मुसीबत आ नहीं सकती, या मुसीबत में बाद में नहीं हो सकते तुम। जरूरी नहीं है ना कि मुसीबत दिखे ही हमेशा। मुसीबत अचानक से भी आ जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसीबत अभी आस पास ही है। आस पास तो कुछ दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब नॉर्मली लग रहा है। देखो तुम देख लो, खुद ही देख लो आसपास घूम के, देखो कुछ दिख रहा है? ऋषि, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं भी नहीं कर मैं रहा कह रही हूँ ना कि मेरा दिल झूठ नहीं बोलता है। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। लाओ दिखाओ मुझे, दो। परफेक्ट, बन गया, रिपेयर हो गया मंगलसूत्र। मैं नहीं कर दिया, तो मैं यही वहम था ना कि ये मंगलसूत्र टूट गया तो कुछ मुसीबत आ जाएगी मेरे ऊपर। देखो कुछ नहीं होगा, मंगलसूत्र बन गया ना। नाउ नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, आज देखता हूँ क्या हाल करता हूँ उसका। ऋषि प्लीज, ऋषि प्लीज, ऋषि गाड़ी रोको। लक्ष्मी प्लीज कुछ भी मत बोलो, इसको आज सबक सिखा के रहूंगा मैं। हेलो, हाँ कनेक्ट मी।
गाड़ी रोको। अरे ऋषि गाड़ी रोको। अच्छा ठीक है। यहाँ कैसे आ गए? ये खाई कहाँ से आ गई यहाँ पे? ऋषि साजिश। बट साजिश मतलब कोई हमें यहाँ लाना चाहता था। बट कौन हो सकता है? कौन करेगा कौन ऐसा? लक्ष्मी खाइए, ये खाइए लक्ष्मी। लक्ष्मी कूद जाओ। ऋषि लक्ष्मी ऋषि ऋषि लक्ष्मी कूदो। हैप्पी हनीमून ऋषि और लक्ष्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मासू केसर ये क्या कर रही हो? केसर 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 अपना हाथ दिखाओ। आइस लो जल्दी। रिद्धि जाओ बेटा। सारे परिवार ने तुझे बताया केसर कि हेतल ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और आगे क्या कर सकती है। इसके बावजूद तू हम सबके खिलाफ क्यों जा रही है केसर? अरे ये तुझे घर से निकालना चाहती है और तू इसे घर के अंदर लाना चाहती है, क्यों? आज से पहले तक हर पल तूने हेतल सिर्फ ये कोशिश की है कि केसर की कोई भी कोशिश सफल ना हो पाए। वो मेरी भूल थी अंबिका भाभी, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। झूठ बोल रही है तू। मासू હું જાણું છું कि हेतल काकी ने हमारे परिवार के साथ गलत किया, बहुत गलत। पर क्या हम उन्हें एक मौका भी नहीं दे सकते? सिर्फ एक मौका, ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके। अगर तू इस पर भरोसा कर रही है केसर, तो ये तेरी भूल है। ये यहाँ प्रायश्चित करने नहीं आई है। ये यहाँ केवल इसलिए आई है क्योंकि इसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। ये इस मुश्किल को मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए तू मंजिल पाने का रास्ता है, बस। पर मासू, बस परिवार ही होता है ना जो सबके ठुकराने के बाद भी हमें अपना लेता है। मुश्किल में फंसे हर इंसान की पहली और आखिरी उम्मीद उसका परिवार ही होती है ना? केसर, सच्चू के तू ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ना ताकि हेतल भाभी तुझे इस घर की बहू बनाने में अपनी रजामंदी दे दे? वो जानू चुप हुई कि ये सब करने के बाद भी मुझे हेतल काकी की रजामंदी नहीं मिलेगी, पर मैंने इन्हीं चिंता न थी। मैंने तो आज तक जो भी किया है आप लोगों के लिए अपने दिल से किया है।
मुझे आप लोगों की रजामंदी जबरदस्ती नहीं चाहिए। जब आप लोग दिल से मुझे अपनाएंगे, मुझे अपने सीने से लगाएंगे, आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार होगा, तब मिलेगी मुझे आपकी सच्ची रजामंदी। केसर, तू सिर्फ ये जानती है कि हेतल आजादी पाना चाहती थी, पर उसके पहले उसे हम सबके साथ क्या क्या किया तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। कोई बताना चाहता है इसे? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। अपने घर की सफाई में हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसका हाथ थाम कर उसे रोकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें हेतल काकी का हाथ थामना होगा। मासू, हेतल काकी आज माइनॉरिटी है और हम मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी की मदद करना मेजॉरिटी की जिम्मेदारी होती है ना। इस समय हमारे पास सामर्थ्य है, हमें अपना दिल बड़ा करना होगा। और रही बात धर्म की, तो आप ही कहती है ना मासू कि धर्म भी कर्म के बिना अधूरा होता है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का ही होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे अक्ल नहीं आ रही। सबको गलत साबित करके खुद को सही कहलवाना शौक है इसे। एक बात अच्छी तरह से समझ ले केसर, हेतल कभी सुधर नहीं सकती, असंभव है ये। बिच्छू की तरह डंक मारना इसका स्वभाव है। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, उसका धर्म है, और हमारा कर्म उसे मारना नहीं, उसे रास्ता दिखाना है मासू। तो वैसे हम हेतल काकी को रास्ता भी तो दिखा सकते हैं। और आप ही कहती है ना मासू कि असंभव में संभव की उम्मीद छुपी होती है। मैं जानती हूँ कि ये उतना ही मुश्किल है जितना आसमान में छेद करना। पर क्या पता कि आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने जोर से पत्थर ही ना फेंका हो आज तक। यही तो सोच बदलनी है बा। हो सकता है आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने आज तक जोर से पत्थर ही ना फेंका हो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं इन दोनों की बहस में ये मामला बिगड़ ना जाए। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो मारो धर्म समझू छू मासू, आपसे ही सीखा है, पर आपने ये भी तो सिखाया है ना कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। साचो कोई अंबिका, वो हेतल कभी दूसरों की भलाई के बारे में सोच ही नहीं सकती। पर केसर ने जो कहा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है वाकई वही एक तरीका हो जिससे केसर परिवार को एक कर पाए और सबका दिल जीत पाए। तो फिर आप लोगों ने ठान लिया है ना कि आप लोग हमें इस घर के अंदर नहीं आने देना चाहते? तो फिर सुन लीजिए, मेरी माँ ने कहा था कि मेरी डोली इस घर में आई थी और इसी घर से मेरी आरती उठेगी। काकी, माँ, हेतल भाभी, हेतल काकी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे पता था तुम रणबीर से प्यार करती हो, कभी सोचा भी नहीं कि इस हद तक गिर सकती हो मीका।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम ऐसा सोच भी सकती हो। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था कि आप ये सब कर सकते हो। भगवान राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो आप भी कुछ कम नहीं थे हमारे लिए। आप भी बहुत बहुत महान थे, लेकिन आप ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। मेरे होने वाले पति के आसपास घूमना। बस मीका बस। व्हाट आर यू सेइंग? तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? कितना जहर, इतनी नफरत है मेरे दिल और दिमाग में मेरे लिए। हर रोज मुस्कुरा के बात कैसे करती हो मेरे साथ? कैसे? बिल्कुल आपकी तरह। आप भी तो एक तरफ मेरी सगी होने का नाटक कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे से हर कुछ छीनने की कोशिश। मैंने कभी कुछ नहीं छीना है तुमसे। रणबीर मेरा है। मैंने कभी उसे छीनने की कोशिश भी नहीं की। हरकतें, आपकी हरकतें ही ऐसी हरकतें दिखाती हैं कि किसी को क्या चाहिए, और आप हर वक्त रणबीर के आसपास घूमने की कोशिश, उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश। उसको कुछ थोड़ा सा हुआ नहीं और आप शुरू हो जाते हो कि मैं सेवा करूंगी, मैं पानी पिलाऊंगी, मैं उसको दवा दूंगी, मैं। ये सब क्या है? साफ साफ पता चल जाता है कि आप डोरे डाल। बस मीका बस। नहीं, क्यों करूं बस? मैं सच बोलूंगी। सच सुनना है तुम्हें? मैं बताती हूँ सच। सच ये है कि रणबीर के एहसान है मुझ पे। तुमने मुझे और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है, डू यू अंडरस्टैंड? और रणबीर ने क्या किया? जान बचाई है, मेरी बच्ची की जान बचाई। इसलिए उसके लिए जो करना है, अपनी जान भी देनी है ना, तो मैं दूंगी, क्योंकि रणबीर के एहसान है मुझ पे। यू गेट दैट? एंड यू नो व्हाट मीका, बस तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, इसे यही रोक दो। आई डोंट केयर तुमने अपने पास में कितनी गलतियां की है, कितनी नहीं की है, बट ये जो गलती की है ना, ये आखिरी गलती है तुम्हारी। गलती तब लगती है जब उस गलती को पहचानने वाला बच जाए और आप बच गए। वरना जिस चीज को आप गलती कह रहे हो ना, वो आपका एक्सीडेंट होता। और मेरे भाई का थोड़ा सा गुड लक, बिकॉज ही लव्स यू ना, व्हाट टू डू। तुम्हें पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? मेरी बच्ची को इन्वॉल्व किया है इसमें। मेरी बच्ची को बीच में लाया है। तुम इंसान नहीं हो, तुम दिल नहीं है तुम्हारे पास, बच्ची है वो। यू नो व्हाट, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, चेतावनी। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तुमने, तो मैं क्या प्राची? तो मैं भूल जाऊंगी सारी मान मर्यादा, रिश्ते सब भूल जाऊंगी। भूल जाऊंगी इस घर के कितने एहसान है मुझ पे, सब भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरी बच्ची मायने रखती है। एक माँ हूं मैं। मेरे लिए सिर्फ एक ही रिश्ता मायने रखता है मीका, माँ का रिश्ता। लेकिन मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता था तुम ये सब करोगी। अब मैं अनजान नहीं हूं, इसलिए कान खोल कर सुन लो। मेरी बच्ची पर कोई भी आँच आई, तुमने उसे आंख उठाकर भी देखा, कोई खरोच भी आई ना, तो कसम खा के कहती हूं मैं कुछ नहीं सोचूंगी। सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर पछताओगी। इसलिए बता रही हूं, अभी समय है, सुधर जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मीका, तुम पागल हो गई हो। You need help, तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे रणबीर की जरूरत है। प्यार करती हूँ मैं उससे, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, तुम प्यार नहीं करती उससे। जो तुम करती हो ना, वो प्यार नहीं है, तुम्हारा पागलपन है, जुनून है, पता नहीं क्या है, जिद है तुम्हारी। प्यार करती तो तुम ऐसे सोचती भी नहीं। तुमसे पहले भी एक लड़की थी जिसे लगता था वो प्यार करती है रणबीर से, लेकिन वो कभी रणबीर को पा नहीं सकी। उसने कभी एक लड़की? क्या हुआ? अपनी बहन का नाम नहीं ले पा रही, मैं ले लूं? रिया वॉज इन लव विद रणबीर, है ना? यही था ना? आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। बस एक बात है, रिया थोड़ी स्टूपिड थी। उसने रणबीर को पाने की कोशिश करी, उसे तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ओ वेट, उसने ऐसा किया है ना एक बार, वो सिड वाला कांड। प्राची, जस्ट बाय द वे, बिटवीन यू एंड मी, ये जो खुशी है, ये तुम्हारे और रणबीर की ही है ना? मीका, बस बहुत बोल लिया तुमने। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम जो मुंह में आए बोल सकती हो। मेरी बच्ची के पैदाइश पे सवाल उठाने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। दोबारा मुंह खोला ना अपना, तो याद रखना। याद तुम रखना कि तुम्हारे सामने रिया नहीं, मिहिका खड़ी है,
वो बहन थी तुम्हारी, शायद तुम्हारे ऊपर तरस खा लिया होगा। मैं बहन नहीं हूँ। रणबीर मेरे लिए आया था इस घर में और मेरा बन के रहेगा। You know what? मैं पहले रणबीर को तुम्हें दे भी देती। मैं रणबीर को हमेशा यही दिखाती आ रही हूँ कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर सच ये है कि मुझे उसकी परवाह है। तुम रणबीर के लायक नहीं हो। रणबीर बहुत अच्छा इंसान है और उसकी सारी अच्छाई सिर्फ मेरे लिए। तुम उसके लिए ठीक नहीं हो। तुम डिसाइड करोगी। रणबीर मेरे भाग्य में है, तुम क्या कर लोगी? भाग्य सबके पास होता है मीका, पर एक पति और पत्नी को एक साथ जोड़ने वाला कुमकुम भाग्य होता है। वो मेरे कुमकुम भाग्य में है। तुम न कुमकुम भाग्य को जानती हो न कुंडली भाग्य को जानती हो। तुमने ये सिर्फ सुना है, मैंने जिया है। मैं आपको एक लाइन में समझाऊं? रणबीर कोहली मेरा है बस। अब चाहे वो आपके कुमकुम भाग्य में हो या कुंडली भाग्य में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया भी ऐसी ही बातें करती थी। उसने शादी तक कर ली थी रणबीर से, पर क्या हुआ? रणबीर के दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। रिया रणबीर की जिंदगी में भी नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि अब मैं हूँ अपने रणबीर के लिए। किसी पे हक जमाने से उसे अपना नहीं बना सकते मीका। मैं बनाऊंगी रणबीर को अपना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? किसी को पाने के लिए उसे अपना बनाना पड़ता है, लेकिन वो अगर किसी और का हो चुका है तो कोई और इंसान उसे अपना नहीं बना सकता। तुम क्या कहना चाह रही हो प्राची? रणबीर तुम्हारा है? रणबीर तुम्हारा हो चुका है प्राची? अगले 7 जन्मों तक। तो ठीक है, इस घटिया बात को मैं गलत प्रूफ करके रहूंगी। तुम ना आज से, इनफैक्ट अभी से, रणबीर को मेरी बाहों में विजुअलाइज करना शुरू कर, ताकि जब एक्चुअली देखो ना तो तुम्हें तकलीफ कम हो। और ये बहुत जल्दी देखने वाले हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देख सैंडी, तेरा ना बहुत हो गया अभी। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरे दांत वांत तोड़ दूंगा। तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मैं तो बोलूंगा। और ब्रो, ये टाइम वेस्ट करना बंद कर, ये शनाया का पीछा छोड़ा और पलकी को अपने लाइफ में लेकर आ। उसके साथ डेटिंग सेटिंग कर। अच्छा, तो तू मुझे ये बोलने के लिए आया है? इधर इधर कान खोल के मेरी बात सुन। एक और वर्ड नहीं, मुंह बंद, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब मेरी बात सुन। शनाया लाइक्स मी। शनाया शौर्य, शौर्य शनाया। साउंड्स गुड, राइट? अब सुन, पलकी लाइक्स मी, पलकी लव्स मी। It doesn't sound good. It doesn't even sound right. ओह गॉड, लगता है दोनों फाइट कर रहे हैं। मुझे रोकना होगा इन्हें। शनाया के साथ मेरा द बेस्ट पेयर बन सकता है, और मेरी और शनाया जैसी जोड़ी फिर कभी नहीं बन सकती। वो जो भी लड़कियों की बातें कर रहा है ना, वो लड़कियों का कोई क्लास ही नहीं है। शनाया का क्लास देखा है? She is 10 times better than all of them. तो बस अब मुझे कोई और लड़की का नाम नहीं सुनना है। It's just शौर्य, शनाया। That's it. हाउ क्यूट। मेरा शौर्य शनाया से कितना प्यार करता है। और आज के बाद, I hope it's clear, इस कॉन्वर्सेशन के बाद पलकी का नाम मुझे मत सुना। मुझे उसके नाम से बिल्कुल इरिटेट मत करना। I hope you get it. Too much. यार राजवीर, ये कैसी जिद पकड़ी हुई है तुमने कि शौर्य मेरे लिए बना ही नहीं है। यू नो, उसके और मेरे बीच कभी कुछ हो नहीं सकता है। शौर्य तुम्हारे लिए नहीं बना है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो शनाया। तुम कुछ नहीं जानते हो राजवीर। तुम नहीं जानते हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या सपने। क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता मैं? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? तुम काश तुम्हारे पास वो सब कुछ होता जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ राजवीर। तो मैं तो कभी सपने में भी ना शौर्य को भी नहीं बोलती कि मैं उससे प्यार करती हूँ या उसको पसंद करती हूँ। मैं तो शायद कभी उसका नाम तक नहीं लेती। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। मतलब अगर मेरे पास क्या होता तो तुम शौर्य से प्यार नहीं करती? मतलब क्या होता, क्या नहीं होता, बताओ। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा दिमाग ना इस वक्त पूरा ब्लैंक हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है मुझे सारी बातें करनी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जाना चाहिए। मैं शनाया, ये पागलपन छोड़ो प्लीज। क्या राजवीर, क्या पागलपन? और तुमको क्या हो गया है? क्या पूछे जा रहे हो? ओ मैडम, ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और अब से नहीं, कब से पूछना चाह रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें?
क्यों पूछना चाहते हो? हाँ, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर हम लोग कपल नहीं है ना, तो इतने शक से, इतने हक से तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा दिमाग ना सिर्फ यहीं तक चल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने कि हम कपल नहीं हैं। और हाँ, तुम और मैं कभी जोड़ी नहीं बन सकते, ये प्यार वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे पलकी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है या तुम उससे प्यार करते हो? मैं उसके लिए जो भी फील करता हूँ ना, पलकी बहुत अच्छे से जानती है। और अगर उसे कुछ भी पूछना है, मुझसे आकर पूछ सकती है। वो पूछेगी, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इस वक्त बात तुम्हारी हो रही है शनाया। पलकी तुम्हारी बहन है, तुम लाइफ में जो भी करोगी उसकी लाइफ में भी अफेक्ट करेगी वो बात। अगर तुम हर्ट होती हो, तुम्हारा दिल टूटता है, तो पलकी का दिल भी टूटेगा। तुम कुछ भी ऐसा करोगी जिससे तुम्हें हर्ट होगा, उससे पलकी को भी हर्ट होगा। और मैं तुम दोनों की केयर करता हूँ, फिक्र करता हूँ तुम दोनों की, स्पेशली पलकी की। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों हर्ट हो। तुम्हारी लाइफ में अगर खुशी होगी तो पलकी खुश होगी, दुख होगा तो पलकी को भी दुख होगा। तो दुख मोल लेना ही क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। करण, मैंने तुमसे एक सवाल किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल? यही कि ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना ही तुम्हारे दिल में और ना ही तुम्हारी लाइफ में। और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। पर क्या कभी तुमने सोचा है करण, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस घर के लिए दे दी, तुम्हारे लिए, शौर्य के लिए, पूरे परिवार के लिए। सबको खुश रखा, सबकी खुशियों का ध्यान रखा, वो सब कुछ किया जो एक बहू, एक माँ जो भी करती है। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए करण। हाँ, मेरी तारीफ भी हुई कि द बेस्ट मॉम, बहुत अच्छे से शौर्य की परवरिश की। पर मैंने इन सब के बदले में क्या चाहा था? सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार, एक अपनेपन का एहसास, थोड़ी सी केयर, दैट्स इट। देखो निधि, जब तुम इस घर में आई थी ना, मैंने तब भी तुमसे कहा था कि जो तुम चाहती हो या तुम जो चाहोगी वो सब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। आई वाज वेरी क्लियर। कहा था तुमने, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक दिन मुझे यहाँ से जाने को कह दो कि ये फैमिली मेरी है, तुम मेरी फैमिली से। निधि, तुम्हें कौन जाने के लिए कह रहा है इस घर से? किसने कहा है तुम्हें? अच्छा, और फिर जब प्रीता यहाँ आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ निधि, तुम प्रीता को नहीं जानती हो। प्रीता का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहोगी ना, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। वो तुम्हारी कदर करेगी, वो समझेगी कि तुमने इस परिवार के लिए। मतलब अब मैं प्रीता के रहमो करम पे। निधि प्लीज, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया। अगर तुम समझने को तैयार नहीं हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, तुम प्रीता को नहीं जानती हो, प्रीता की सोच को नहीं जानती हो। प्रीता किसी पे रहमो करम करे, उसको ये जताए कि उसने उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। प्रीता नहीं है ऐसी, सच कह रहा हूँ। जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है ना, प्लीज उसको दूर कर दो। प्रीता के आने के बाद में कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारी वैल्यू अभी इस घर में है, वैसी की वैसी ही रहेगी। और हाँ, जहां तक मेरी बात है, मैं पहले भी प्रीता का था, आज भी प्रीता का, और आगे भी प्रीता का ही रहूंगा। इसमें कुछ नहीं बदलेगा। सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे कुछ काम है। आ गई मछली। वेलकम 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 बॉयज, वेलकम। आखिरकार तुम लोग इस लड़की को पकड़ के ले ही आए। कौन है तुम लोग? यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? कौन हो तुम? बॉस, रॉकी बॉस, जो उड़ा देगा सबके होश। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम जाओ। आज मैं तुम्हें हमारे इस रिश्ते से आजाद करता हूं।
तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में लौट जाओ। सुमित सुमित सुमित, क्या सोच रहे हो? इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, चली जाओ, सब कुछ छोड़कर चली जाओ। यही मौका है यहाँ से जाने का। जाओ, अरे जाओ। श्लोक और सुमीत को जोड़ के रखने वाली एक ही चीज है, उनके बीच का भरोसा। और अब श्लोक ने उसे भी तोड़ दिया है। आई एम श्योर सुमीत यहाँ पे एक पल नहीं रुकेगी। काश ऐसा ही होगा। इन दोनों को तो खुद शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। भगवान का इशारा नहीं तो और क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। हेलो पंडित जी। जी अब जल्दी से घर आ जाइए, श्लोक और सुमित की शादी करानी है। जी अभी आ रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सामान उठा लो सब। अरे क्या कर रहे हैं? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए बस। हम आपका एक एक रुपया चुका देंगे, बस हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। भाई साहब देखिए, हमारा सिर्फ दुकान ही नहीं घर भी चल गया था। थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। ऐसे ही इंसानियत दिखाते रहे तो भूखे मर जाएंगे। हमें हमारे पैसे चाहिए बस। प्लीज भाई साहब, प्लीज ऐसे मत करिए। आप तो हम लोगों को बरसों से जानते हैं। हम बस आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। मेरे परिवार को इस मुश्किल घड़ी से निकालिए माता रानी, हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना। अगर पैसे वापस नहीं किए तो घर का सामान लेकर जाएंगे। प्लीज आप यकीन रखिए। हम चलो सामान उठाओ। जय माता दी। ये कोई मामूली ज्योति नहीं है, देवी माँ की ज्योति है। सामान रख दो। ठीक है, हम सामान छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पैसे चाहिए। हम आपके पैसे आपको दे देंगे। हम बस आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, एक मौका, ताकि हम आपके सारे पैसे विद इंटरेस्ट पाई चुका दें। एक मौके से क्या हो जाएगा?
आज नवरात्रि का पवित्र दिन है। हम आज से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करेंगे और जैसे ही हमें काम मिल जाएगा हम आपके पैसे देते जाएंगे। आग में सब कुछ जला बैठी हो, तुम्हें काम कौन देगा? मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है। माँ शेरों वाली अपने भक्तों के सारे बिगड़े काम बना देती है। मुझे यकीन है कि हमें काम जरूर मिल जाएगा। 24 घंटे, बस 24 घंटे में अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो आप सारा सामान ले जाइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। चलो। 24 घंटे बहुत होते हैं। 24 घंटे में हम जी जान लगा देंगे। माता रानी की कृपा रही तो हमें कोई ना कोई ऑर्डर जरूर दे देगा। मैंने 24 घंटे में क्लाइंट मिलने का भरोसा तो दिला दिया, पर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? माता रानी प्लीज हमारी मदद करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बहुत ही खास बात है इन दोनों सौतनों के बारे में। ये दोनों सौतन बड़ी माहिर हैं आग लगाने में, चापलूसी करने में, इधर की उधर करने में, नफरत फैलाने में। मैं तो कहती हूँ इन चीजों में अगर कोई इनाम होता है तो इन दोनों मोहतरमा का नाम जरूर भिजवा दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो पहला इनाम इनको ही मिलेगा। बस कीजिए आपा, बस कीजिए, बहुत हो गया, अब नहीं सुनूंगी। और मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ गुलनाज बेगम, ये लोग किसी की हमदर्दी के लायक नहीं हैं। राहत अख्तर ने अपनी बीवी हिना को धोखा दिया और उनके बेटे हैदर ने मेरी बेटी को धोखा दिया। ये पूरा का पूरा खानदान धोखेबाज है। अब इस औरत को ही देख लीजिए। इस औरत पर मुझे अब तक बहुत तरस आता था क्योंकि गुलनाज ने इस पर बहुत जुल्म ढाया और पूरी की पूरी बिरादरी गवाह है इस बात की। गुलनाज ने खून के आंसू रुलवाए हैं हिना बेगम को। पर हैरानी मुझे इस बात की होती है कि जो कुछ इनके साथ हुआ वो सब भूलकर आज ये अपनी सौतन और मेरी बेटी की सौतन के साथ मिलकर वही कर रही है जो इसके साथ हुआ है सालों साल। शर्म आनी चाहिए। ठोकर खाकर इंसान सुधर जाता है और तुमने दूसरों को ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। अब आप लोग बताइए, सारे के सारे आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए ऐसी औरतों के साथ जो अपनी बेटी के बच्चे को मारने पर उतारू थी, इतना बड़ा गुनाह करने वाली थी। ऐसी औरतों को तो बीच चौराहे पर खड़े होकर रुस्वा कर देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, ये लोग इसी लायक सही कह रही हैं आप। सच में ये लोग तो इसी लायक। इन्हें तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। खुदा तो इनका फैसला बाद में करेगा। अगर ऐसी बेहा औरतों को हमने छोड़ दिया तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? वो कहेगा कि इनको सबक नहीं सिखाया। इन बेशर्म चुड़ैलों को आज ही सजा मिलना चाहिए और अभी मिलना चाहिए सजा। सही कह रही है, ये सजा अभी के अभी मिलनी चाहिए। छोटे हम यहाँ से निकल जाना चाहिए जिससे पहले औरतें हमें चलने लायक न छोड़े। चलो चलो बाजी, दरअसल बिल्कुल सही कह रही है। जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। मेरी काना हाथ में लगाना, दूर हटिए। कहाँ भाग रही है डायन? बोले वाले लोगों को धोखा देकर देखो कैसे भाग रही है अपनी जान छुड़ा के। सहेली बनकर आई थी और अब सौतन बन के बैठी है। इन्हें अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ऐसे ही दूसरे की बेटियों को घर तोड़ती रहेगी। ये लोग मारो इसे, मारो मारो इसे। मारो मारो इन्हें, मारो, हाँ मारो इन्हें, मारो सभी ने मारो, मारो। इन्होंने गलती की। किससे बचाने जा रही है दुआ? इन लोगों को सबक सीखने दे। तू यही रुक, तमाशा देख और लुत्फ उठा। क्या कह रही है आप?
अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या? हम जश्न मनाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बचा लो हमें इन सब से। वो हमीदा हमारे जान की दुश्मन बनी हुई है। हमें निकालो यहाँ से बेटा। है तो क्या बात है तू अपनी अम्मी के गले नहीं लगोगे तुम? तुम्हारा मुहाफिज बनते बनते मैं कब तुम्हारा दुश्मन बन गया कुछ पता ही नहीं चला मुझे। जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ जरूर कर देना कहना। भाईजान ऐसे मत कहिए, गलती तो मुझसे हुई वो भी बहुत बड़ी। मैं और रफीस उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, भाईजान माफ कर दीजिए। तुमसे गलती हुई है लेकिन जो पत्थर दिल लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो उनकी गलती नहीं, गुनाह है। एक नन्ही सी जान को अपनी नफरत का शिकार बना दिया लोगों ने। भाई 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 बाहर भीड़ जमा होती जा रही है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो कुछ भी हो सकता है। या अल्लाह। एक काम कर, तू जल्द से जल्द गाड़ी ले जा। चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास, आइए। अम्मी चलिए, अम्मी चलिए। क्या हो गया आपको अम्मी? चलिए यहाँ से, वक्त बहुत कम है हमारे पास। क्या आपको आपकी जान की फिक्र नहीं है? हमारी जान को खतरा किसकी वजह से है? हमीदा की वजह से। कौन है हमीदा? दुआ की अम्मी। हमारी इज्जत का खून तो दुआ ने पहले ही कर दिया है, आज हमारा भी खून हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी? बेचारे बनकर नाटक करना बंद कीजिए अम्मी। किस पे तौहमतें लगा रही हैं आप? दुआ पर, उस दुआ पर जो ढाल बन के दुनिया से लड़ रही है ताकि हमारा खानदान महफूज रह सके। अम्मी अफसोस आप दुआ को समझ ही नहीं पाई। देखिए उसे, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दामिनी जीजू ने अपने जाल में ना फंसा ले। एक और आइडिया है मेरे पास। I'll be back.
मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? जी, आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, वरना अब तक तो आप मर ही चुकी होती। हमारे पति आपकी गंदी शर्त पूरी करने की जगह आपके प्राणी ले लेते हैं। वो देखिए, हुई आपकी हमारे पति का फायदा उठाने की। एक औरत होकर आप खुद अपनी मर्यादा लांघ रही हैं। जानती है ना आप जैसी औरतों को दुनिया किस नाम से पुकारती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये राधा मोहन का फोन भी नहीं आया अब तक। मम्मा, अभी तो शायद वो लोग मालदीव्स पहुंचे होंगे। काफी दिनों से वो लोग भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, इसलिए कहीं रिलैक्स कर रहे होंगे। केकी, गुनगुन की जो हालत है ना, उसके बाद मोहन और राधा दुनिया के किसी भी कोने में होना, वो कभी सुकून में नहीं होंगे। मम्मा, मम्मा गुनगुन को देखने डॉक्टर आने वाले हैं और वो लोग भी बहुत टेंशन में है क्योंकि गुनगुन की इंटरनल ब्लीडिंग अभी तक बंद नहीं हुई है। मम्मा, गुनगुन ठीक तो हो जाएगी ना? राहुल, गुनगुन की रामा और उसके पापा यहाँ नहीं है, और ऐसे भी अगर उसके चाचू भी यूं टूट जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? अपने आंसू पोंछो और अपने आप को संभालो। कुछ नहीं होगा हमारी गुनगुन को। रिलैक्स राहुल, सब ठीक हो जाएगा। देखो राधा, हमें ना खुद को याद दिलाते रहना होगा कि हम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए आए। एक बिजनेस ट्रिप है ना, और ऑर्गेनाइजर्स को पता चल गया, फीलिंग आ गई उन्हें कि हम परेशान हैं, हम दुखी है ना, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो राधा, अगर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, उन्हें लगेगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो और वो मान लेंगे कि हमें प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। नहीं मोहन जी, ऐसा मत कहिए। हम
हमारी गुनगुन की खातिर, हमारे परिवार की खातिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है मोहन जी। लीजिए, हम अपने आंसू पी गए, अब हम बिल्कुल भी उदास नहीं रहे, अब सब मुस्कुराएंगे। बस काफी डेस्परेट है ना आप लोग इस कंपटीशन को जीतने को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम बस एक है, आप लोगों की बातों में ना पैशन नहीं है राइटिंग और पब्लिशिंग को लेकर, सिर्फ लालच है पैसे को लेकर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम जी, हमको तो समझ ही नहीं आया, आपने रिमझिम की जगह उस शक्ति का नाम क्यों लिया? क्या फर्क पड़ता है, दुल्हा तो अभी भी रंजन ही है, तो शादी किसी से भी हो, रिमझिम से या शक्ति से, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगा था कि उसके खिलाफ FIR हो गई होगी, उसे सजा भी मिल गई होगी, लेकिन पापा और चाचू ने अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ली, और वो आज भी वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज भी मतलब कहीं फिर से वो किसी लड़की को ज्योति, इसलिए हम तुम्हारे पास आए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल शक्ति की बहन की शादी रंजन के साथ तय हो गई है, और अगर ये शादी हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हमारे घर वालों को रंजन का सच नहीं पता, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। अगर तुम चल के उसके खिलाफ सबको सब कुछ बता दोगी तो सब ठीक हो जाएगा ज्योति। पर सर, हमारा परिवार है, हमारे हस्बैंड है, हमारी छोटी बच्ची है, और हमारे हस्बैंड को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। और जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारे परिवार वालों ने बोला था कि तुम्हारे इस हादसे के बारे में कभी बात नहीं करना। हम ये नहीं कर पाएंगे सर, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। ए, अपना मुंह सीधा कर, दुल्हन है तू, समझी ना? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हाँ? मनोरमा आई इन शॉर्ट, ये रोना धोना बंद, खुश रहे, हाँ? हंस, समझी? कैसे समझाएं हम आपको मम्मी, रंजन से शादी करते हुए हम खुश नहीं लग सकते, क्योंकि हम रंजन से नहीं, कीर्तन से प्यार करते हैं। रंजन के साथ शादी करके हम खुद कर मर जाएंगे। जल्दी से चलो, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है ऐसा। दूल्हे के पापा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम मेरा है, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा करो। मैडम जी, हमको तो समझ ही नहीं आया, आपने रिमझिम की जगह उस शक्ति का नाम क्यों लिया? क्या फर्क पड़ता है, रिमझिम की जगह शक्ति का नाम है, आपके बेटे की जगह तो किसी का नाम नहीं लिया है। दुल्हा तो अभी भी रंजन ही है, तो शादी किसी से भी हो, रिमझिम से या शक्ति से,
क्या फर्क पड़ता है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कर लो भगवान को याद। आखिरी वक्त पे इंसान को भगवान को याद करना चाहिए। मैं भी देखता हूँ तुम तीनों कैसे पहुंचते हो घर। तुम हमारा गठबंधन तोड़ने चले हो। मैं तुम्हारा जीवन से बंधन तोड़ दूंगा। तुम हमारा पर्दाफाश करने चली थी। मैं तुम्हें इस धरती से साफ कर दूंगा। आरबी, आपको पता है आपकी मम्मा ना बिल्कुल आपकी तरह है, बहादुर और निडर। Yes, my mama is the best. Yes, your mama is the best. चले? बेटा आप बैठो, तब तक स्टडी करो, ठीक है? मम्मा जल्दी आएंगी। डॉक्टर शिव ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये तो बंद मार्केट है। यहाँ तो ऑटो भी नहीं मिलेगा, कब से ढूंढ रहे हैं, क्या करें? ये ब्रेसलेट हमने कहीं देखा है। रिमझिम के लिए रिश्ता लेना ही पड़ेगा। शक्ति, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें बाइक पे ही जाना होगा। डॉक्टर शिव लेकिन ट्रिपिंग तो गलत है और गैर कानूनी भी। गैर कानूनी है और खतरनाक भी। लेकिन अगर हमने ये खतरा नहीं मोल लिया तो रिमझिम की जान खतरे में आ जाएगी। ज्योति, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना अगर हम ट्रिपल सीट जाए तो? थैंक यू। चले? चलिए। अच्छे से बैठ गई? बोलो ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। कर लो भगवान को याद। आखिरी वक्त पे इंसान को भगवान को याद करना चाहिए। मैं भी देखता हूँ तुम तीनों कैसे पहुंचते हो घर। तुम हमारा गठबंधन तोड़ने चले हो। मैं तुम्हारा जीवन से बंधन तोड़ दूंगा। तुम हमारा पर्दाफाश करने चली थी। मैं तुम्हें इस धरती से साफ कर दूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।